Hello students, welcome to my channel Biology Rise. I am class 11 Biology Chapter 2 Biological Classification के Part 6 में किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे, फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा को और किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। आज हम थर्ड किंगडम जो कि है किंगडम फंजाई, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई, दे आर हेटरोट्रोपिक। किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसमें हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे कि शेप, स्ट्रक्चर, उनमें ये बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई में इंक्लूड होते हैं। हैबिटेट, ये बहुत सारे हैबिटेट अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे कि सॉइल में, वाटर में, एयर में, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है ब्रेड मोल्ड, मस्टर्ड, toadstools and white spots on mustard. White spots on mustard on leaves. ब्रेड मोल्ड, जैसे कि हमने सड़े हुए ब्रेड में, जैसे हम ब्रेड लाते हैं और उसे हम रख देते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, ग्रीन स्पॉट्स। वो और कुछ नहीं बल्कि फंजाई होते हैं जो उनमें ग्रो हो जाते हैं। टोडस्टूल्स, जो कि हम सब खाते भी हैं, उनमें भी फंजाई पाए जाते हैं। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो बच्चे गांव के एरिया में रहते हैं और जिनके पास खेत है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि फंजाई के ग्रोथ होने के कारण ही उनमें वाइट स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। पक्सीनिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एक वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने का एक इम्पॉर्टेंट फंजाई है, जो कि एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है, उसे पेनिसिलियम बोलते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये डिफरेंट हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं, इसलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। जैसे कि एयर में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, अंदर भी हो सकते हैं और एनिमल के सरफेस से भी न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, और प्लांट्स में भी होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। वार्म एंड ह्यूमिड, दे प्रीफर टू ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस जहाँ पर भी होते हैं, ये वहाँ ग्रो होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम सब जानते हैं कि जब हम अपने फूड को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे कि हमारा फूड जल्दी ख़राब ना हो, सड़े ना। क्यों रखते हैं हम रेफ्रिजरेटर में? जिससे कि हम कोल्ड इन्वायरमेंट दे सकें फूड को, और वार्म और ह्यूमिड प्लेस ना होने के कारण वहाँ पर फंजाई ग्रो नहीं हो पाता है और हमारा फूड ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रह पाता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये डिफरेंट तरह के हेटरोट्रोपिक टाइप होते हैं। जो फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासाइटिक, थर्ड म्यूचुअलिज्म। सैप्रोफाइटिक मीन्स ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है, ये उनमें ग्रो हो जाते हैं और उन्हें सड़ाने में और फिर पूरा एक तरह से खा के ख़त्म कर देते हैं। दे आर पैरासाइटिक, इट मीन्स
ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्टोपैरासाइट भी एक्ट कर सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी एक्ट कर सकते हैं। एक्टो या तो ये बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिशन को लेंगे, एंडो या बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन को लेंगे। ये म्यूचुअलिज्म भी शो करते हैं। जब फंजाई एल्गे से कंबाइन होकर म्यूचुअलिज्म शो करता है तो उसे हम लाइकेंस बोलते हैं। और जब फंजाई हायर प्लांट ऑफ रूट्स के इससे जब म्यूचुअलिज्म शो करता है तो उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये थे इनके फॉर्म। अब हम किंगडम फंजाई को एक्सटर्नल अपीयरेंस से समझने के अलावा इसके इंटरनल इससे समझने की कोशिश करते हैं। यीस्ट जो होता है वो किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल है। सिर्फ यही यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी सारे किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस इनमें हाइफे प्रेजेंट्स होते हैं। हाइफे जो कि एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब ग्रुप बनाते हैं, ये जब कंबाइंड होकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम बोलते हैं। और हाइफे बहुत कुछ ऑर्गेनिजम्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस उनके हाइफे में प्रेजेंट होता है तो उसे हम सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। ये देखिए, बहुत सारे न्यूक्लियस जिनमें प्रेजेंट होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को हम सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। इनमें कुछ हाइफे सेप्टे होते हैं, मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होता है, और कुछ में क्रॉस वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए उन्हें असेप्टेड बोला जाता है। और अब हम देखते हैं किंगडम फंजाई किस तरह से कितने मीन्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिवली ये 3 तरह से, फर्दर वेजिटेटिवली में भी ये 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजन। हम सब ने पढ़ा है, देखा ही है अमीबा में किस तरह से फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एक अमीबा दूसरे अमीबा के कनेक्शन से फिजन होने के कारण उनमें रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, जब इनकी एक बॉडी को बीच से काट दिया जाए तो हर एक बॉडी एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। थर्ड, वेजिटेटिव मीन से ये बडिंग से ये करते हैं। जैसे कि हम सब ने हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ा है, उनमें स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं और फिर जब ये ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर ये डिवाइड होकर एक न्यू इंडिविजुअल। अब ये सेकंड, असेक्सुअली कुछ स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉन्जियोस्पोर्स, स्पोंजियोस्पोर्स। अब वो कुछ एक्टो मतलब बाहर भी प्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर्स, बॉडी के बाहर, और एंडो मतलब वो बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस स्पोर्स के जो किस तरह से अंदर प्रोड्यूस होएगा बॉडी के या बाहर प्रोड्यूस होएगा, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट क्लासेस को किंगडम फंजाई में क्लासिफिकेशन करने के लिए। थर्डली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें ये कुछ स्टेप्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते वक्त। फर्स्ट, ये प्लाज्मोगैमी करते हैं। प्लाज्मोगैमी मीन्स जब इनके प्रोटोप्लाज्म, स्पेसिफिकली इनके हाइफे, 2 हाइफे जब फ्यूज करते हैं एक दूसरे से तो प्लाज्मोगैमी बोला जाता है। मतलब जब प्रोटोप्लाज्म हाइफे का फ्यूज करता है एक दूसरे में तो उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं।
प्लाज्मोगैमी के बाद ये कैरियोगैमी होता है इनमें। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन। जब न्यूक्लियस इनमें फ्यूज होता है तो उसे हम कैरियोगैमी बोलते हैं। और फिर कैरियोगैमी हो जाने के बाद इनमें मियोसिस होता है, जिनमें कि डाइप्लॉइड सेल डेवलप होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रेडी हो जाते हैं। एक इनमें फेज होता है डाइकैरियो फेज, जो कि N+N, जिसे कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल बोलते हैं। जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किंगडम फंजाई का। 2 न्यूक्लियाई पर सेल मतलब फ्यूजन तो हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का, पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होना होता है कैरियोगैमी, वो नहीं होता है। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, वो डाइप्लॉइड और डाइप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोला जाता है, और इस स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज बोला जाता है। किंगडम फंजाई के ही कुछ सब क्लास इसको शो करते हैं, जो कि है बैसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में इन किंगडम फंजाई के क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब इन क्लासेस को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा, तो वो फर्स्ट बेसिस है माइसीलियम, कि उनके माइसीलियम जो हमने पढ़ा, जो कि हाइफे के जॉइंट होने से, बहुत सारे हाइफे के कंबाइन करने से बनते हैं। माइसीलियम असेप्टेड है या सेप्टेड, उनके बेसिस पे क्लासेस डिवाइड होंगे। सेकंड, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब जो स्पोर्स असेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉनिडिया बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होएगा या बॉडी के अंदर, उस हिसाब से भी इन क्लासेस को डिवाइड किया जाएगा। थर्ड, फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये था किंगडम फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के ही सब क्लास फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम किंगडम फंजाई के सब क्लासेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।